हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर्यभट्ट क्लासेज। आज हम लोग मैथ सेक्शन में परसेंटेज चैप्टर को पढ़ेंगे। परसेंटेज चैप्टर मैथ सेक्शन का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे बहुत सारे प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो आप इसे पूरा देखिएगा और यदि हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए प्रतिशत को पढ़ा जाए। तो देखिए, प्रतिशत शब्द दो शब्दों प्रति और शत से मिलकर बना है। प्रति और शत, तो प्रति और शत जिसका अर्थ होता है प्रत्येक 100 में। प्रत्येक 100 में, जैसे मान लीजिए कि 8% है, 8%, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 100 में 8, 100 में 8, 6% दे दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ 100 में 6। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग 8/100, नीचे टोटल लिखा जाता है और ऊपर उसमें जितना हो, जैसे 100 में कितना है 8 है तो ऊपर लिखेंगे, इसको कितना लिख सकते हैं 100, टोटल को नीचे लिखेंगे, और 100 में कितना है 6 है तो 6 को ऊपर लिखेंगे। तो ये क्या कहलाता है। तो याद रखिएगा, हम लोग ये भी कह सकते हैं कि वैसा भिन्न जिसका हर 100 हो उसे क्या कहा जाता है, प्रतिशत कहा जाता है। वैसा भिन्न जिसका हर 100 हो उसे हम लोग प्रतिशत कहते हैं। तो चलिए आगे पढ़ा जाए। तो देखिए, किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए उसमें 100 से गुना किया जाता है। कोई भिन्न है, मान लीजिए भिन्न जो होता है, पहले भिन्न को समझ लीजिए। भिन्न P/Q के रूप में होता है, P/Q के रूप में होता है। ऊपर वाले को अंश कहा जाता है और नीचे वाले को हर कहा जाता है, नीचे वाले को हर। तो जैसे देखिए, ये P/Q के रूप में है तो ये क्या कहलाएगा, भिन्न कहलाएगा। ऊपर वाले को 3, इसमें क्या हो गया अंश हो गया, और 5 हर हो गया। अब मान लीजिए कि 3/5 भिन्न दे दिया, 3/5 भिन्न दे दिया, इसको बोल देगा कि प्रतिशत में बदलिए, तो इसमें क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 से 100 20 बार में कैंसिल हो जाएगा, और 20 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 60, यानी 60%। तो याद रखिएगा, कोई भी भिन्न हो उसे प्रतिशत में बदलने के लिए कह दिया जाए तो आप क्या कीजिएगा 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। जैसे एक और उदाहरण देखते हैं, जैसे 7/2 दे दिया, 7/2 दे दिया, इसको बोल दिया कि प्रतिशत में निकालिए, इसको प्रतिशत में निकालिए। तो क्या करेंगे 7/2 में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए 2 से 100 50 बार में कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। तो 7 में 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 350 हो जाएगा, यानी इसका कितना हो जाएगा 350% हो जाएगा। अब देखिए स्क्रीन पे दिख रहा है, किसी भी प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए उसे 100 से भाग किया जाता है। और मान लीजिए कि प्रतिशत दे दे, जैसे 100% दे दिया, 100%, इसको भिन्न में बदलना है, इसको भिन्न में, तो क्या करेंगे 100 से डिवाइड कर देंगे, 100 में 100 से डिवाइड करेंगे तो याद रखिएगा कितना हो जाएगा 1 हो जाता है। मान लीजिए कि 75% दे दिया, 75% दे दिया, इसको भिन्न में बोल देगा निकालने के लिए, तो क्या करेंगे 75 में 100 से डिवाइड करेंगे। तो देखिए 25 से 3 बार में 75 और 25 से 4 बार में 100, तो इसका भिन्न क्या आएगा 3/4 आएगा। एक और उदाहरण देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 25% दे दिया, 25% दे दिया, बोल दिया कि इसको भिन्न में बदलिए। तो भिन्न में बदलिए तो 25 में क्या करेंगे 100 से डिवाइड कर देंगे। तो देखिए 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, तो इसका भिन्न रूप क्या आएगा 1/4 आएगा। तो ऐसे याद रखिएगा कि किसी भी प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए क्या किया जाता है 100 से डिवाइड किया जाता है। कोई भी प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं, तथा कोई भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये दोनों नियम आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए, प्रतिशत से सिंप्लीफिकेशन वाला
बहुत सवाल देखने, सिंप्लीफिकेशन में बहुत सारा सवाल देखने को मिलता है। तो सिंप्लीफिकेशन में बहुत सारा सवाल देखने को मिलता है और परीक्षा में हमें क्या करना पड़ता है, उसको जल्दी से सॉल्व करना पड़ता है। तो यदि प्रतिशत का, यदि हमारे पास फ्रैक्शनल वैल्यू याद हो तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जल्दी से उस सिंप्लीफिकेशन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए फ्रैक्शनल वैल्यू कैसे आप याद रख सकते हैं, जैसे हम बोले कि 100% हम लोग जानते हैं 1 के बराबर होता है, 100% 1 के बराबर होता है। क्योंकि मान लीजिए 100 में जब 100 से डिवाइड करेंगे तो 1 ही तो आएगा। अब मान लीजिए कि 50% का निकालना है, तो 100 में क्या करेंगे कि 50 आ जाए, तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 से डिवाइड किए तो कितना आ गया, 50 आ गया। तो इसमें भी 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो जब 1 में 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, हाफ आ जाएगा, यानी 1/2। 1/2 को क्या कहते हैं, हाफ कहते हैं, आधा कहते हैं। अब मान लीजिए कि हमसे कह दे कि 25% का वैल्यू निकालिए, तो फिर 50 में क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, ये 25% हो जाएगा। और तो फिर इसमें 2 से डिवाइड कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/4 आ जाएगा। फिर मान लीजिए कि इसमें 2 से ये डिवाइड करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 12.5 हो जाएगा, 12.5% हो जाएगा। आप फिर इसमें 2 से डिवाइड करते हैं, इसमें 2 से डिवाइड तो 1/8 आ जाएगा। तो ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं कि 100% बराबर होता है 1, 50% बराबर होता है 1/2, 25% बराबर होता है 1/4, 12.5% बराबर होता है 1/8। ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। अब मान लीजिए कि इसमें भी 2 से डिवाइड कर दे तो ये कितना हो जाएगा, 6.25 हो जाएगा, 6.25 हो जाएगा। तो इसमें भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा, 1/16। तो 1/16। ऐसे मान लीजिए कि हम लोग जानते हैं कि 20% कितने के बराबर होता है, 20%, या मान लीजिए 10% को लेके चलते हैं, 10% किसके बराबर होता है, तो 10% होता है 1/10 के। 1/10 कैसे आया, क्योंकि मान लीजिए 10% बोला है तो 10 में 100 से डिवाइड करेंगे तो 10 से कम 10 और 10 दहिया 100, तो 1/10 आया कि नहीं। इससे आप इससे बड़ा भी निकाल सकते हैं। मान लीजिए 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 20% हो जाएगा। इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2/10, यानी 1/5 इसको लिख सकते हैं। अब देखिए इसमें फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20 में 2 से तो ये 40 हो गया, 40 हो गया। अब फिर इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा। फिर इसमें 2 से कर देंगे मल्टीप्लाई तो ये कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। अब फिर इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा। तो ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, फ्रैक्शनल वैल्यू को याद रख सकते हैं। तो चलिए अब आगे हम लोग क्वेश्चन को देखा जाए कि इससे क्वेश्चन कैसा कैसा पूछ सकता है। तो देखिए 1 नंबर क्वेश्चन दे दिया है, 25% का 25% कितना होगा। 1 नंबर क्वेश्चन दिया है 25% का 25%, 25% कितना होगा। तो हम लोग जानते हैं 25% को क्या लिख सकते हैं, 1/4 लिख सकते हैं, 1/4। तो फ्रैक्शनल वैल्यू भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं 25/100, 25/100। यदि मान लीजिए कि आपको फ्रैक्शनल वैल्यू याद ना हो तो आप क्या कीजिएगा, 100 से डिवाइड कर दीजिएगा तो ये फ्रैक्शन में आ जाएगा। का मतलब याद रखिएगा गुना होता है। फिर यहाँ पे 25% है तो इसको भी 25/100 लिखिएगा। अब देखिए 25 में 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 625 हो जाएगा। और 100 में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। अब जब
625 में 10,000 से डिवाइड कीजिएगा तो देखिए इस पे 4 जीरो है, एक पे 4 जीरो है तो 4 अंक पहले पॉइंट दे देते हैं। तो ये 625 है तो इसमें तो 3 ही अंक है, एक जीरो यहाँ पे दे दीजिएगा तो 4 अंक हो गया, पॉइंट दे दीजिएगा। तो यही हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यही हम लोग का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन पे चला जाए। तो देखिए 2 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा है। 300 का 25% का 20% क्या है? 300 का 25%, तो 300 का 25%, 300 गुने 25% को 25/100 लिख सकते हैं या 1/4 भी लिख सकते हैं। का 20%, 20% को 1/5 लिख सकते हैं या 20/100 भी लिख सकते हैं। तो देखिए बोल दिया है 300 का 25% का 20%, तो इसको हम लोग लिख दिए, कितना होगा? तो इसको कैसे आप सॉल्व कीजिएगा, जो कटने वाला हो उसे काट दिया जाए। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 20 से कम 20, अब 20 25 100, और फिर 5 से 25 5 बार में, तो 3 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15, 15 एकम 15, तो हम लोग का करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? 15 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए 3 नंबर क्वेश्चन को देखा जाए। तो देखिए 3 नंबर क्वेश्चन दे दिया है, क्वेश्चन मार्क का 11.1/2% बराबर 46 है। क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या होता है? गुना होता है, तो यहाँ पे गुना लिखिएगा। 11.2/5% 46 है, कितना है? 46 है। तो यहाँ देखिए 11, इसको तोड़ेंगे तो 11 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को ऐड कर देंगे तो 11 पचे 55 और 2 कितना हो जाता है? 1 मिनट, सवाल गलत है। 11/1/2 है, 11.1/2 है। तो 11 दूनी 22, 22 1 23। तो देखिए इसको 23/2 लिख सकते हैं। आई प्रतिशत को हटाएंगे तो 100 नीचे आ जाएगा, 100 बटा में आ जाएगा। इधर क्या है? 46 है। तो देखिए 23 से 46 2 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो वाट का वैल्यू कितना आ जाएगा? 2 इधर है, आई 200 हो जाएगा, तो 200 इधर गुना में चला आएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 400 हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चला जाए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 30 किलोग्राम का 10% बराबर क्वेश्चन मार्क किलोग्राम का 40%। 30 किलोग्राम यानी 30 kg का मतलब गुना, कितना? 10%, तो 10% को 10/100 लिख सकते हैं। फिर बोल दिया है वाट किलोग्राम, तो वाट केजी का 40%, तो 40/100 लिख सकते हैं। देखिए 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, केजी से केजी कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना हुआ? 300 हो गया, ये 300 हो गया। 40 इधर गुना में, इधर आएगा डिवाइड में, तो इधर क्या बच जाएगा? वाट। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, और 4 में 30 से डिवाइड कीजिएगा तो 7.5 आ जाएगा। तो यही 7.5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चला जाए। तो देखिए 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 2350 का 36% में जोड़ दिया है 1120 का 45% और बोल दिया है बराबर है 3000 का क्वेश्चन मार्क प्रतिशत। तो देखिए 2350 का 2350 है तो 2350 लिख दिए। इसका 36%, तो इसको लिख सकते हैं 36/100। अब फिर जोड़ दिया है, प्लस का साइन दिया है। 1120 का मतलब गुना 45%, तो 45/100 लिख सकते हैं। और फिर यहाँ पे बोल दिया है इक्वल टू के बाद 3000 का
वाट प्रतिशत, तो वाट बाई 100 क्वेश्चन मार्क का वैल्यू निकाल देना है इसमें। तो देखिए 1 से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 1 से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2 से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए और कट सकता है, तो 2 से इसको 18 बार में कैंसिल कीजिए, आज 2 से इसको 5 बार में, अब 5 से ये कितना बार में जाएगा, 5 चौके 20 और 5 सत्ते 35, तो ये आ गया 47 इंटू 18। अब प्लस ये कितना आ जाएगा, 5 से 9 बार में जाएगा और 5 से 2 बार में जाएगा, आ 2 से ये जाएगा 2 पचे 10, आ 2 छके 12। अब ये आ गया 56 इंटू 9, इधर क्या आ गया 30 गुने वाट। अब देखिए इधर हम लोग क्या करेंगे, संख्या देखिए 47 में 18 से गुना करने को कह रहा है, तो ऐसा देखिए अभी इधर भी 30 है, तो ये इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो ऐसा संख्या ले लीजिए जो कॉमन हो जाए। तो देखिए 9 इसमें कॉमन है, 9 यदि कॉमन ले लेते हैं तो ये 47 गुने 2 हो जाएगा, ये 56 हो जाएगा, 9 तो कॉमन आ गया, और 30 इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो इधर क्वेश्चन मार्क बच गया। इसी को सॉल्व कर देंगे, इसको सॉल्व कर देंगे। देखिए 3 से 3 बार में और 3 से 10 बार में, तो ये आ गया 3/10, और ये कितना आ गया 47 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 94 हो जाएगा, प्लस 56, इसको सॉल्व कर दीजिए, तो 3/10, इसको ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, इसको ऐड कीजिएगा 94 और 56 को, तो 150 हो जाएगा। अब देखिए 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, यानी 15 तो यहाँ कितना हो जाएगा 45, तो इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 45। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चला जाए। तो देखिए 6 नंबर क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन मार्क को रूट में रख दिया है और प्लस 280 का 55% बराबर 272 का 5/8%। तो यहाँ पे रूट में क्वेश्चन मार्क को रख दिया है, अब प्लस 280 का मतलब गुना 55%, तो इसको 55/100, 55/100, अब बराबर 272 का कितना बोल दिया है 5/8, 5/8। अब देखिए इसको भी कैंसिल करेंगे, 1 जीरो से 1 जीरो, 5 से 2 बार में 10 और 5 से 11 बार में 55, 2 से 28 14 बार में, इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 8 से 3 बार में और 8 से 4 बार में 32, 8 से 3 बार में 24 और 8 फिर 3 बचा तो ये 32 हो गया, तो 8 चौके 32, तो इधर 34 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए बचा क्या पहले लिख देते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हुआ, यहाँ बचा 14 गुने 11, इधर क्या बचा 34 गुने 5, 34 गुने 5, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 में 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 एकम 14, 14 एकम 14 एक 15, 154 हो गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 चौके 20 और 5 तिया 15, 15 और 2 17, 170, इसको जब उधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो देखिए 170 और माइनस 154, तो 170 में से 154 जाएगा कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब ये इधर रूट था, इधर आएगा, रूट को इधर जब लाएंगे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 256 हो जाएगा, 16 में 16 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 16 का स्क्वायर क्या होता है 256, तो 256 हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आगे क्वेश्चन को देखा जाए। तो देखिए 7 नंबर क्वेश्चन कह दिया है, यदि a का 8% बराबर b का 4%, तो a का 20% बराबर क्या होगा। a का 8%, a का 8%, a का 8% और b का 4%, तो देखिए दोनों तरफ प्रतिशत है मल्टीप्लाई में, तो
कट जाता है, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो क्या हो गया, a गुने 2 और b, इतना आया, इतना आया। अब देखिए बोल दिया है a का 20%, a का 20%, तो a का 20%, तो a का वैल्यू यहाँ पे निकालना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शन 3 ऑप्शन b वाला में दिया है, तो b के टर्म में दिया है, तो a का वैल्यू निकाल लिया जाए। तो देखिए a इजकल टू क्या हो जाएगा, b/2 हो जाएगा, a गुने 2, तो 2 इधर गुना में, इधर आया डिवाइड में, तो a का वैल्यू यहाँ पे निकाल लिए। अब देखिए a का वैल्यू यहाँ पे b/2 रख दीजिए, b/2, और यहाँ पे का है 20% है, 2 से 20% 10 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, b का 10%, b का 10% इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन को देखा जाए। देखिए 8 नंबर में बोल दिया है कि यदि x का 40% का 40% बराबर 40 हो तो x का वैल्यू बताएं। x का 40% का 40% बराबर 40 दे दिया है, तो x का वैल्यू निकालना है। तो देखिए x और का वैल्यू, का को क्या कहते हैं, गुना कहते हैं, तो इसको 40/100 लिख सकते हैं, इसको भी 40/100 लिख सकते हैं, और यहाँ 40 है, 1 से 1 0, 1 से 1 0, x को इधर रखिए, बाकी सबको उधर लेके चलिए, तो ये 40 है। अब देखिए 10 गुने 10 इधर मल्टीप्लाई में हो गया, और 4 गुने 4 डिवाइड में हो गया, तो 4 से ये फिर 10 बार में जाएगा, तो ये कितना आ गया, 10 10 10 1000 हो जाएगा। 1000 में 4 से जब डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा। तो 250 हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा, 250 करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि x का 90% बराबर y का 30% तथा y बराबर x का p%, तो p का मान क्या होगा। x का 90%, देखिए दिया है x का 90% बराबर y का 30%, तो देखिए दोनों तरफ मल्टीप्लाई में है, तो प्रतिशत से प्रतिशत क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो 30 एकम 30, 30 3 90, तो ये 3x हो गया, और ये कितना हो गया, y हो गया, y का वैल्यू कितना आया, 3x के बराबर आया। अब देखिए हमसे बोला है कि y बराबर x का p%, y बराबर x का p%, तो का मतलब गुना होता है, अब p% यानी p/100। अब क्या करेंगे, देखिए y का वैल्यू क्या दिया है, y का वैल्यू दिया है 3x, तो यहाँ पे y जो है इसको 3x के बराबर कर देंगे, और यहाँ x है और p/100। अब देखिए x से x कैंसिल हो जाएगा, तो इधर 3 बचा, और ये 100 डिवाइड में इधर आएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो p का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 3 में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 300, तो 300 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चला जाए। तो देखिए 10 नंबर क्वेश्चन दे दिया है यदि किसी संख्या का 35% उस संख्या के 50% से 12 कम है तो संख्या क्या होगा। तो देखिए मान लीजिए कि संख्या x है, तो x का 35% बराबर x के उसी संख्या के 50%, तो 50% से 12 कम है तो 12 घटा देंगे। अब देखिए ये तो मल्टीप्लाई में है, लेकिन यहाँ पे माइनस है, इसलिए ये नहीं कट सकता है, जब केवल गुना में हो तभी काटिएगा। अभी यहाँ पे माइनस दे दिया है, तो देखिए ये 50 है, ये 35 है,
तो इसको जब इधर लाएंगे तब कितना हो जाएगा, ये 35x% है, आई 50x% है, तो 50x% को इधर जब लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, आई -12 बच गया। तो देखिए -12 में से -35 गया तो -15x% बचा, आई कितना -12, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब प्रतिशत हटाने के लिए क्या करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं, तो प्रतिशत को हटाएंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे, तो देखिए 15x/100 आई 12 हो गया। तो x को इधर ही रख लेंगे, आप इक्वल के बाद क्या है 12 है, और 15/100 को जब उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 100/15 हो जाएगा, 100/15 हो जाएगा। अब इसको काट दीजिए, 3 × 5 = 15 और 3 × 4 = 12, आप 5 से 20 बार में, तब 20 में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। तो 80 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चला जाए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है यदि 1400 का A% 119 है तो A किसके बराबर है। देखिए बोल दिया है 1400 का A%, तो A/100 होगा, A% मतलब A/100 कितना है 119 है, 119 है। तो बोल दिया है कि A का वैल्यू क्या होगा, तो देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, तो A हो जाएगा 119 और बाई 14। जब इसको आप काटिएगा तो 8 बार में जाएगा, 8 बार में 14 8 कितना होता है 112 होता है। आप 7 बचा तो पॉइंट दीजिएगा तो 70 हो जाएगा, तो 14 × 5 = 70, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 8.5, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 8.5। चलिए अगले क्वेश्चन को देखा जाए। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन बोल दिया है यदि 240 का 5 इंटीजर 1/2 गुना 5.1/2 गुना x के 150% के बराबर है तो x का वैल्यू क्या होगा। 240 का कितना गुना बोल दिया है, 240 का 5.1/2 गुना, तो इससे गुना कर दिए, बराबर है किसके x के 150% के बराबर है। तो देखिए प्रतिशत इधर क्या है, इधर संख्या दिया है और इधर प्रतिशत दिया है, तो इसको भी संख्या में बदल देंगे। तो भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं 100 से डिवाइड करते हैं। तो ये कितना हो गया, देखिए 240 हो गया, और ये 5 दूनी 10, 10 से 11, 11/2 हो गया, और ये कितना हो गया x 1 0 से 1 0, 5 3 15 और 5 दूनी 10, ये 3/2 हो गया। देखिए 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो इधर बचा 240 और गुने 11, ये 3 गुना में है, इधर आएगा भाग में हो जाएगा, तो ये x हो जाएगा। तो 3 × 8 = 24, 1 0 है, तो 80 में 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा x बराबर हो जाएगा 880, 880 के बराबर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 880। तो देखिए 13 नंबर क्वेश्चन दिया है यदि x - y का 50% बराबर x + y का 30%, x - y का 50% बराबर है x + y का 30%, कितना दे दिया है, तो बोल दिया है कि x का कितना प्रतिशत y है। तो देखिए इधर दोनों मल्टीप्लाई में है, तो इसको क्या करेंगे कैंसिल कर देंगे, 1 0 से 1 0 कैंसिल, प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 5y हो जाएगा, इधर 3x और 3y हो गया।
x को एक तरफ कर लीजिएगा, y को एक तरफ कर लीजिएगा। तो देखिए 5x और -3x हो गया, 3 को इधर लाएं और 5 को उधर ले जाएंगे तो इधर क्या बचा है, 3y बचा है। और देखिए 5 को जब उधर ले जाएंगे तो यहाँ माइनस है, इधर आएगा प्लस हो जाएगा 5y। तो ये कितना हो गया, 5 में से 3 गया तो 2x हो गया और 3 5 8y हो गया। तो देखिए 2 4 जा 8, तो x बराबर हो गया 4y। तो आपसे क्या बोल दिया है, x का कितना प्रतिशत y है, x का कितना प्रतिशत y है, यानी y ऊपर रहेगा और x नीचे रहेगा। और प्रतिशत बोल दिया है कितना प्रतिशत, तो 100 से डिवाइड कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो x का वैल्यू देखिए कितना आया, x का वैल्यू आया 4y। तो यहाँ y है, यहाँ x के जगह 4y बैठा देंगे, i × 100, y से y कैंसिल हो जाएगा, 4 से 100 25 बार में, यानी करेक्ट आंसर 25% हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर 25% हो जाएगा। तो चलिए आगे क्वेश्चन को देखा जाए। तो देखिए 14 नंबर क्वेश्चन बोल दिया है, यदि किसी संख्या का 20% 120 है तो उसी संख्या का 12% क्या होगा। तो देखिए इसको दो तरीक़ा से हम लोग बना सकते हैं। तो मान लीजिए कि संख्या x है, संख्या x है तो इसका 20%, तो 20/100 होगा। x का 20% यानी x गुने 20/100 कितना दे दिया है, 120 है, 120 है। तो इससे इसका वैल्यू निकाल लीजिए, 1 0 से 1 0 और 2 एकम 2, 2 5 10। तो x का वैल्यू 120 में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 600 हो जाएगा। तो ये करेक्ट आंसर कितना, 600 आया। x का वैल्यू अभी करेक्ट आंसर नहीं आया है, x का वैल्यू 600 आया, ये इधर गुना में गया तो 120 में 5 से मल्टीप्लाई किए तो 600 हो गया। अब फिर बोला है कि उसी संख्या का 12% क्या होगा। तो देखिए संख्या तो x है तो x का वैल्यू क्या है, 600 है, इसका 12% निकाल दीजिए। तो 12/100, तो देखिए 12 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 72। तो इसका करेक्ट आंसर 72 हो जाएगा। देखिए इसको एक और मेथड से बना सकते हैं, ये काफ़ी कम समय लेता है। तो 20% कितना के बराबर है, 120 के बराबर है। देखिए 20% 120 के बराबर है। तो 20 का कई गुना 120 होता है, तो 6 गुना 120 होता है। तो कितना निकालना है, 12% निकालना है। तो 12 का भी 6 गुना कर दीजिएगा, तो 12 का 6 गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। तो यही 72 आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे भी हम लोग सवाल को बना सकते हैं। तो चलिए आगे क्वेश्चन को देखा जाए। देखिए अगला क्वेश्चन बोल दिया है, ये लास्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या के 30% का 15% 18 है तो संख्या क्या होगा। किसी संख्या, तो संख्या x ले लिए, इसका 30%, तो 30% यानी 30/100, और फिर इसका 15%, तो फिर 15% यानी 15/100 कितना है, 18 है। तो x का वैल्यू निकाल लीजिए, x का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, निकाल लेंगे। तो देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, तो x का वैल्यू, x को इधर रखिए, बाकी सबको उधर लेके जाइए। 18 100 डिवाइड में था, इधर आया मल्टीप्लाई में, 10 यहाँ बचा है डिवाइड में, इधर आया मल्टीप्लाई, ये दोनों मल्टीप्लाई में था, इधर आ गया डिवाइड में हो जाएगा। तो देखिए 3 से 6 बार में, 3 से 2 बार में और 3 से 5 बार में, 5 से 2 बार में। तो बचा क्या, 2 बचा, 100 बचा और 2 बचा। तो 2 दूनी 4 और 4 में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 400। 400 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूं दोस्तों सभी प्रश्न आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। और यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।